चलिए बच्चों, अब हम एक नया काम सीखते हैं। हमने सीखा जर्नल कैसे बनाते हैं, हमने सीखा जर्नल से लेजर कैसे बनाते हैं। अब हम सीख रहे हैं लेजर अकाउंट की बैलेंसिंग कैसे करते हैं। बच्चों, हमें ये तो पता चल गया कौन सी ट्रांजैक्शन कौन से अकाउंट से रिलेटेड है, वो सारी ट्रांजैक्शन हमने एक जगह लिख दी। जैसे कैश अकाउंट में हमने कैश की सारी ट्रांजैक्शन लिख दी। लेकिन अब हम ये पता लगाना चाहते हैं कि ईयर एंड में, मंथ एंड में, जब भी हम अकाउंट की क्लोजिंग कर रहे हैं उस समय हमारे पास कैश कितना है। तो कैसे पता चलेगा हमारे पास कैश कितना है, वो हम सीखते हैं। अच्छा, कैश हमारी एसेट होती है और हमें पता है कि एसेट का कौन सा बैलेंस होता है। मैंने सिखाया था, बताया था आपको, बोलो जल्दी से। एसेट का कौन सा बैलेंस होता है? एसेट का डेबिट बैलेंस होता है। और रूल नंबर 1 क्या कहता है? रूल नंबर 1 कहता है जब भी एसेट इंक्रीज होती है तो उसे डेबिट करते हैं। इसका मतलब जब भी हमने डेबिट में लिखा है कैश अकाउंट में, हमेशा कैश इंक्रीज हुआ है। और जब भी क्रेडिट में लिखा है रूल नंबर 2 के हिसाब से, हमेशा कैश डिक्रीज हुआ है। तो बच्चों, जितना हमारे पास कैश है उससे ज्यादा तो हम खर्च कर नहीं सकते हैं। इसका मतलब कैश अकाउंट के केस में, पर्टिकुलर कैश या किसी भी एसेट अकाउंट के केस में, डेबिट मतलब प्लस वाली साइड हमेशा ज्यादा होगी। क्योंकि कैश अकाउंट है, जितना कैश है आपके पास 100 रुपए से ज्यादा कैश में खर्चे नहीं कर सकते। आप कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हो आप, लेकिन आपके पास जितना कैश है उससे ज्यादा नहीं कर सकते, उधार करना पड़ेगा। कैश नहीं जा सकता। आपके पास 100 रुपए है तो 100 से ज्यादा आप कैश खर्चे नहीं कर सकते। इसलिए हमेशा 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 कैश अकाउंट का डेबिट बैलेंस होगा। डेबिट बैलेंस मींस डेबिट साइड का टोटल ज्यादा होगा, पैसा आया ज्यादा होगा, जाएगा कम। ये हमेशा की बात है। तो मैं आपको सिखा रहा हूं कि हम अकाउंट की बैलेंसिंग कैसे करेंगे। और मैं ऐसे सिखाऊंगा, अगर आपको कैलकुलेटर अलाउड है तो कैलकुलेटर के साथ कैसे करें और बिना कैलकुलेटर के कैसे करें, मैं दोनों बातें सिखाऊंगा। क्योंकि अगर आप ऐसी क्लास के लिए, सपोज ऐसी क्लास है जहां पर कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, कई क्लासेस ऐसी होती है, तो वहां पर बिना टाइम से वेस्ट करे हम मिनिमम टाइम में अकाउंट का बैलेंस कैसे निकालें, मैं आपको ये भी सिखाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको कैलकुलेटर की हेल्प से सिखाता हूं। सपोज हमें पता तो है ही कि कैश अकाउंट का टोटल डेबिट साइड का ज्यादा होगा, तो मैं कैलकुलेटर की हेल्प से टोटल कर लेता हूँ। 2,40,000, 8,850 एंड 12,000। ये आ गया 2,60,850। मैं दूसरी साइड भी यही लिख दूंगा, क्योंकि दोनों साइड में टोटल हम हमेशा इक्वल लिखते हैं जो ज्यादा होता है। क्योंकि मुझे पता है कैश डेबिट साइड का ही टोटल ज्यादा होगा, इसलिए मैंने इसे ज्यादा वाले साइड को, मतलब मैंने डेबिट साइड को लिख दिया है यहाँ पर। अब मैं इसमें से क्रेडिट साइड माइनस कर देता हूँ। -20,000, -50,000, -19,000, -10,000, -7,800, -2,000 एंड -4,000। तो ये आ गया 1,48,050 रुपीज। तो जो मेरा आ गया बैलेंस, इस बैलेंस को मैं यहां लिख दूंगा 1,48,050, क्योंकि इतना ही कम पड़ रहा था और ये मैंने यहां लिख दिया, तो अब टोटल मैच हो जाएगा। अब अगर मैं टोटल करूंगा क्रेडिट साइड का तो वो भी 2,60,850 ही आएगा। इसीलिए तो मैंने इसे क्रेडिट साइड में लिख दिया और टोटल दोनों का मैच हो गया। अब ये क्या है? ये मंथ एंड पे हमारे पास कैश बैलेंस है, तो मैं यहाँ पर इसके सामने मंथ एंड लिख दूंगा, April 30, और यहाँ लिखूंगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन। कैरिड डाउन को शॉर्ट में लिख देते हैं CD, C/D, कैरिड डाउन। C/D मीन्स कैरिड डाउन, मतलब नीचे लेकर गए। और नेक्स्ट डेट पर, एट द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट पीरियड और नेक्स्ट मंथ और नेक्स्ट ईयर, ये April 30 के बाद 1 में आएगा, और यहां लिख दूंगा मैं टू बैलेंस BD मीन्स ब्रोट डाउन, टू बैलेंस ब्रोट डाउन। BD मीन्स ब्रोट डाउन, नीचे लेकर आए। 1,48,050। अब नेक्स्ट मंथ की जो मई की ट्रांजैक्शन होगी वो इसके बाद में शुरू हो जाएंगी,
क्योंकि इसमें 1 अप्रैल को हमने बिजनेस स्टार्ट किया था। जब बिजनेस स्टार्ट किया था तो हमने स्टार्टिंग में पैसा लगाया था। कितना लगाया था? 2 लाख। अब उस 2 लाख में से हमारे पास कितना बचा है? 1,48,050। कहाँ कहाँ से पैसा आया? सेल करने से पैसा आया, हीरो कंपनी से आया और सेल करने से पैसा आया। और कहाँ कहाँ गया? हमने फर्नीचर परचेज किया 20,000 का, हमने गुड्स खरीदा 50,000 का, हमने विशाल को पेमेंट करी 19,000, हमने पर्सनल यूज के लिए निकाला 10,000, हमने मोहन को पेमेंट करा 7,800, हमने रेंट की पेमेंट की 2,000, हमने सैलरी की पेमेंट करी 4,000 और हमारे पास 1,48,050 रुपीज बच गए मंथ के एंड में। अब ये मंथ के एंड में जो बचे हैं इसको आग नहीं लगाएंगे, इनको फेंकेंगे नहीं, ये अगले दिन हमारे लिए अवेलेबल हो जाएंगे। तो नेक्स्ट डे 1 मई को टू बैलेंस ब्रोट डाउन किया। अब नेक्स्ट मंथ की जो भी जनरल से लेजर में पोस्टिंग है 1,48,050 रुपीज से स्टार्ट हो जाएंगे। इसीलिए कभी कभी क्वेश्चंस में हमें ओपनिंग बैलेंस दिया होता है तो उसे हम टू बैलेंस ब्रोट डाउन लिख लेते हैं। जैसे नेक्स्ट 1 मई का ओपनिंग बैलेंस 1,48,050 रुपीज है, क्योंकि ये एसेट है इसका डेबिट बैलेंस ही होगा। अब हम इसको क्या कह सकते हैं? हम इसको ऐसा बोल सकते हैं कि कैश का डेबिट बैलेंस है कितना? 1,48,050। तो कैसे पता चलेगा डेबिट बैलेंस है? इसके लिए हम बहुत सारी बातें करते हैं, क्योंकि स्टूडेंट इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं कि डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है। बच्चों रूल्स क्या है? इफ डेबिट, रूल्स ऑफ डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस के क्या रूल हैं? कब कब डेबिट बैलेंस होगा? इफ डेबिट टोटल इज मोर देन क्रेडिट टोटल। अगर डेबिट का टोटल ज्यादा है क्रेडिट के टोटल में से तो उसे हम क्या बोलेंगे? डेबिट बैलेंस। और क्या कह सकते हैं हम? इफ बैलेंस कैरिड डाउन इज इन क्रेडिट साइड। अगर डिफरेंस क्रेडिट साइड में हमने लिखा है बैलेंस कैरिड डाउन क्रेडिट साइड में, तो इट मींस क्रेडिट डेबिट बैलेंस है, तभी हमने क्रेडिट साइड में लिखा है। ठीक है। इफ नेक्स्ट मंथ ओपनिंग ब्रोट डाउन इज इन डेबिट साइड, इट मींस बैलेंस इज डेबिट। तो हमने क्या क्या करा? हमने ऐसी 3 बातें क्या बोली? हमने एक बात ये बोली कि अगर हमारा जो टोटल आ रहा है, जो हमारा टोटल आ रहा है, टोटल है ना, अगर टोटल हमारा डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, अगर डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है क्रेडिट से, तो डेबिट बैलेंस है। अगर हमने बैलेंस कैरी डाउन क्रेडिट साइड में लिखा है तो डेबिट बैलेंस है। अगर हमने अगले महीने का बैलेंस ब्रोट डाउन कहाँ लिखा है? डेबिट साइड में, तो भी डेबिट बैलेंस। तो अगर हमारा क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट डाउन क्रेडिट में, इट्स मीन डेबिट बैलेंस है। कई बच्चों को ऐसा लगता है कि क्रेडिट में लिखा हमने बाय बैलेंस क्रेडिट डाउन तो इसका क्रेडिट बैलेंस है। बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि डेबिट टोटल ज्यादा, जिस साइड का टोटल ज्यादा होता है उसी साइड का बैलेंस होता है। तो मैंने आपको बहुत सारी बातें डिटेल में बताई। अब मैं आपको बताता हूं कि इसी अकाउंट को हम बैलेंस कैसे करें विदाउट कैलकुलेटर। विदाउट कैलकुलेटर करने के, बैलेंस करने के भी 2 मेथड है हमारे पास। एक मेथड में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है, एक मेथड में थोड़ा सा कम टाइम लगता है। मैं आपको दोनों ही सिखा देता हूँ, दोनों ही बता देता हूँ। ठीक है। पहला ये कि हम डेबिट टोटल करें और वो है 2,60,850। फिर हम क्रेडिट टोटल करें। कैसे? 0,0,0,0,0, फिर सेकंड डिजिट भी 0 है और थर्ड डिजिट 0,0,0,0,8 8 है और 4 नंबर की डिजिट 0,0,9 9 and 7 16 16 and 2 18 18 and 4 22।
देन 2 विल बी कैरी और 5th डिजिट हो जाएगा 2 + 2 4, 4 + 5 9, 9 + 1 10, 10 + 1 11, 1,12,800 क्रेडिट साइड का टोटल है। मैं इसमें से लेस कर दूं 0 5 0 10 - 2 8 5 - 1 4 and 2 - 1 1, 1,48,050। ये बिना कैलकुलेटर के यूज करे हमने बैलेंस निकाला है, लेकिन इसमें टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, तो मैं और आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ जिससे हमारा टाइम कम लगेगा। वो क्या है, हमने टोटल लिख लिया। अब ध्यान से सुनना, क्या करूँगा मैं, ध्यान से सुनिएगा। चलिए, अब मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से समझो। मैं टोटल कर रहा हूँ 0 0 0 0 0 0 0। तो अब तक का टोटल क्या आया, 0, और लास्ट में मुझे क्या चाहिए, 0। तो 0 टोटल आया है और मुझे चाहिए भी 0। तो 0 में मैं क्या प्लस करूं कि 0 हो जाए, 0। 0 आया अभी तक का टोटल, मुझे लास्ट में चाहिए भी 0 है, तो 0 में 0 प्लस करने से 0 ही आएगा और कैरी कुछ भी नहीं होगा। अब मैं सेकेंड डिजिट की बात करता हूँ, 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0। तो अब तक का मेरा टोटल 0 आया है, लेकिन मुझे आंसर में चाहिए 5। तो मेरा टोटल आया है 0, मुझे चाहिए 5। तो मैं क्या करूंगा, 0 आया है, टोटल चाहिए 5, तो 0 में 5 ऐड कर दूंगा। मैं यहाँ लिख दूंगा 5। तो 0 में 5 ऐड करा तो हो गया 5, जो आंसर में लिखा है। अब क्या कैरी हो गया, कैरी हो गया 0, क्योंकि 0 + 5 5 लिख दिया, कैरी कुछ भी नहीं हुआ। अब हम थर्ड डिजिट पर आ गए, 0 0 0 0 8 0 एंड 0। अभी तक का टोटल 8 है और मुझे आंसर में भी 8 ही चाहिए। तो 8 है, मुझे आंसर में 8 चाहिए, तो क्या करूंगा, 8 में क्या ऐड करूंगा, 0। तो 8 में मैंने 0 ऐड करा, अगेन 8 आंसर में आ गया और कैरी हुआ 0। अब नेक्स्ट आया हमारा नंबर 0 0 9 9 + 0 9 16 18 20। मेरा आंसर आया 20, ठीक है। और कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ, 0 0 9 0 9 and 7 16 18, सॉरी दोबारा से ये 0 20,000 का 0, 50,000 का 0, 19,000 का 9, 10,000 का 0, 9 7 7,800 का 7, 9 7 16, 16 और 2 18, 18 और 4 22। क्या आया टोटल, 22। टोटल क्या आया, 22। और मुझे चाहिए कितना है, टोटल आया 22 और मुझे चाहिए 0 एंड में। मेरा टोटल आया 22 एंड में चाहिए 0। तो 22 में क्या ऐड करूं कि एंड में 0 हो जाए, तो 22 में मैं 8 ऐड करूंगा। 22 में 8 ऐड करूंगा तो 30 हो जाएगा, 30 का 0 ही आ जाएगा, तो मैं 8 ऐड कर देता हूँ। 22 + 8 30, 30 का 0 आ गया यहाँ और 3 ऊपर कैरी फॉरवर्ड हो गया, ठीक है। अब 3 + 2 5 5 5 10 11 12, टोटल इज 12। मुझे चाहिए 16, क्योंकि 6 एंड में टोटल आया 12, चाहिए 16। तो क्या करूंगा, 12 में क्या ऐड करूंगा, 4। 12 + 4 16, तो ये आ गया 6। 1 कैरी हो गया, 1 कैरी हो गया और आगे कुछ है ही नहीं, तो 1 में मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा, 1, ताकि मेरा आंसर आ जाए 2। तो 1 में 1 कैरी था, 1 और लिख दिया तो आखिर आंसर 2 आ जाए। तो ये था थोड़ा सा
एक आध बार अजीब सा लगेगा, लेकिन ये बहुत टाइम सेव करता है। और अगर आपको टेंशन है तो आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो जब क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो कॉमा नहीं लगाते और डिजिट के नीचे डिजिट नहीं लिखते, और क्या करते हैं, इन सारी की सारी वैल्यूज को दोबारा से रफ में लिखते हैं, फिर टोटल करते हैं। इससे इतना टाइम खत्म होगा, आपका एग्जाम पूरा ही नहीं हो पाएगा, एग्जाम में आपका पेपर छूट जाएगा। इसलिए आपको क्या करना है, आपको या तो कैलकुलेटर अलाउड है तो टेंशन नहीं, अगर नहीं है तो इन दोनों में से एक काम करें, लेकिन दोबारा से वैल्यूज ना लिखें, वैल्यू लिखते हुए डिजिट के नीचे डिजिट लिखें और उसका टोटल कर लें। चलिए अब मैं कैपिटल अकाउंट की तरफ आ गया। अब मैं आपको हर अकाउंट का बैलेंस निकाल कर दिखाऊंगा, फटाफट आप भी करेंगे मेरे साथ। और अगर आगे पीछे हो जाएंगे, आगे तो नहीं, आगे हो जाएंगे तो ठीक है, पीछे हो जाएंगे तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं आप कभी भी। टोटल कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है, नहीं तो टोटल दिखाई भी दे रहा है किस साइड का ज्यादा, क्रेडिट साइड का। जो टोटल ज्यादा होता है उसे हम दोनों साइड लिखते हैं, यहां लिख दिया। क्रेडिट में से डेबिट का टोटल लेस कर देते हैं, 2 लाख माइनस 0 तो 2 लाख ही आया। वैसे भी मैंने यहाँ पर लिख दिया टोटल 2 लाख, लेकिन यहाँ तो 0 है, तो जब तक यहाँ 2 लाख नहीं लिखूंगा टोटल कैसे 2 लाख आ जाएगा। तो मुझे यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, 2 लाख, और लास्ट डेट 30 अप्रैल, और यहाँ क्या लिखूंगा, टू बैलेंस कैरिड डाउन, और यहाँ क्या लिखूंगा, फर्स्ट में बाय बैलेंस रोट डाउन 2 लाख। तो मुझे क्या करना है, दोनों साइड के टोटल में से जो ज्यादा है वो लिखना है, और ज्यादा में से कम वाला माइनस करके बैलेंस कर देना है। यहाँ पर क्रेडिट का टोटल 2 लाख था, डेबिट का टोटल 0 था, 2 लाख माइनस 0 2 लाख, वो डेबिट में लिख दिया डिफरेंस। इस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है। क्यों इस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस क्यों है, क्योंकि क्रेडिट टोटल ज्यादा है, क्योंकि बैलेंस डेबिट में लिखा है मैंने, टू बैलेंस कैरिड डाउन, इसका मतलब क्रेडिट बैलेंस है, और अगले महीने क्रेडिट में लिखा है बैलेंस ब्रोट डाउन, इसका मतलब क्रेडिट बैलेंस है। तो रूल क्या है, रूल फॉर क्रेडिट बैलेंस नंबर 1 बेस्ट है, क्रेडिट टोटल विल बी मोर देन डेबिट टोटल, ये सबसे इजी है। दूसरा, टू बैलेंस कैरिड डाउन एट द एंड में क्या लिखा होगा, एंड ऑफ करंट पीरियड, करंट पीरियड के एंड में हमने क्या लिखा होगा, टू बैलेंस कैरिड डाउन। थर्ड कैसे पहचाना है, बाय बैलेंस रोट डाउन, कहाँ लिखा होगा, एट द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट पीरियड, नेक्स्ट पीरियड के बिगिनिंग में मैंने बाय बैलेंस ब्रोट डाउन लिखा होगा। तो डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस के लिए मैंने डिटेल में आपको बातें बताई हैं। अब फर्नीचर की बात करते हैं बच्चों। फर्नीचर मुझे पता है असेट होता है, और असेट का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है ना, क्यों, क्योंकि ये डेबिट ही हुआ है। टोटल देखो, टोटल डेबिट का 20 है, क्रेडिट का 0 है, तो उसमें भी क्रेडिट लिख दिया 20। अब ज्यादा में से कम वाला टोटल माइनस करते हैं, तो 20,000 माइनस 0 20,000, तो यहाँ आ गया 20,000। अप्रैल 30 बाय बैलेंस कैरिड डाउन 20,000, और मे 1 टू बैलेंस रोट डाउन 20,000। ठीक है बच्चों, तो आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी है। फर्नीचर असेट है, असेट का डेबिट बैलेंस ही होता है, हमें पता है। ठीक है, नेक्स्ट इज परचेजेस। परचेजेस के लिए कौन सा रूल लगता है, रूल नंबर P&4, नॉमिनल अकाउंट है, और इसका डेबिट ही बैलेंस होगा, डेबिट टोटल ही ज्यादा होगा। वैसे तो नॉमिनल अकाउंट का बैलेंस नहीं किया जाता है, लेकिन मैं आपको सिखा रहा हूं ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए। प्रैक्टिकली इनका बैलेंस नहीं होता है, लेकिन आपको शुरुआती क्वेश्चंस में आपको भी करने पड़ेंगे, एग्जाम में भी आपको बैलेंस करना पड़ेगा इसको। तो डेबिट का टोटल कर लेते हैं, 50,000, 25,000, 16,000 एंड 24,000, 1,15,000। अब मैं
इसमें से क्रेडिट का टोटल माइनस कर देता हूँ बाय बैलेंस क्रेडिट डाउन 115 माइनस 4 1,11,000 और फर्स्ट मे को लिख देता हूँ टू बैलेंस ब्रोट डाउन 1,11,000। ठीक है, बाय बैलेंस क्रेडिट डाउन एंड टू बैलेंस ब्रोट डाउन। अब हम बात करते हैं विशाल ट्रेडिंग अकाउंट की, विशाल ट्रेडिंग कंपनी की। ये एक पर्सनल अकाउंट है, इससे माल खरीदा बेचा था हमने। और अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हमें पता चलेगा ध्यान से देखने पे कि हमने, अच्छा ये आमने सामने टोटलिंग होती है। आप एक बार सॉल्यूशन से जरूर देख लेना फॉर्मेट, क्योंकि मेरा थोड़ा बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस थे तो थोड़ा सा साफ सुथरा काम नहीं हो पाया है। टोटल डेबिट साइड का भी 25,000, क्रेडिट साइड का भी 25,000। इट मीन्स इसका हिसाब किताब खत्म हो गया है, ना इसका डेबिट बैलेंस है ना इसका क्रेडिट बैलेंस है, दोनों साइड टोटल इक्वल हो रहा है। देखो इससे देखकर हमें क्या पता चलता है, हमने माल खरीदा था 25,000 का, 25,000 का, इसमें से 25 रिटर्न कर दिए हमने 5,000, तो 20,000 बचे। हमने 19,000 कैश दे दिए, 1,000 रुपए का डिस्काउंट मिल गया, हिसाब किताब खत्म हो गया। मोहन गारमेंट की बात करें तो इससे 16,000 रुपए का माल खरीदा था, हमने 7,800 की पेमेंट करी और इससे 200 का डिस्काउंट मिल गया, इसका मतलब 8,000 रुपए का हिसाब किताब खत्म हो गया। अब ये 8,000 रुपए और देने हैं तो इसका भी बैलेंस आएगा। क्रेडिट टोटल ज़्यादा है तो दोनों साइड क्रेडिट का टोटल लिख देते हैं, और डेबिट में 8,000 है तो डिफरेंस 8,000 आ जाएगा 30 अप्रैल को टू बैलेंस क्रेडिट डाउन। इसका मतलब इसका क्रेडिट बैलेंस है क्योंकि क्रेडिट टोटल ज़्यादा है और हमने इसको पैसा 8,000 रुपया अभी और देना है। इसका मतलब इसको 8,000 हमने देना है। ये पर्सनल अकाउंट है, लाइबिलिटी है, इसका क्रेडिट बैलेंस है। चलिए नेक्स्ट अकाउंट पर आते हैं, विच इज परचेजेस रिटर्न अकाउंट। अब परचेजेस रिटर्न अकाउंट है और इसका टोटल करते हैं तो क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है इन कंपेयर टू डेबिट। तो 5,000 रुपीज़ का क्रेडिट का टोटल है जो मैंने डेबिट में भी लिख दिया। तो क्रेडिट में से डेबिट माइनस किया तो डेबिट में आ गया 30 अप्रैल को टू बैलेंस क्रेडिट डाउन, और फर्स्ट मे को आ गया बाय बैलेंस ब्रोट डाउन 5,000। डिस्काउंट रिसीव्ड हमें पता है इनकम है, इनकम का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है तो 1,200 और 1,200 तो डेबिट में आ जाएगा 1,200 30th अप्रैल टू बैलेंस क्रेडिट डाउन, और फर्स्ट में बाय बैलेंस ब्रोट डाउन 1,200। सेल्स अकाउंट टोटल इज 40 60 70 79,000। 30 अप्रैल टू बैलेंस क्रेडिट डाउन 79,000। फर्स्ट में बाय बैलेंस क्रेडिट ब्रोट डाउन 79,000। ठीक है, हीरो लिमिटेड का अकाउंट बना लेते हैं। डेबिट टोटल इज मोर देन क्रेडिट टोटल। 27 में से क्रेडिट साइड में 19,000 टोटल आ रहा है, सॉरी 9,000, तो 18,000 का बैलेंस बचा है बाय बैलेंस क्रेडिट डाउन, और यहाँ पर आ जाएगा फर्स्ट मे को टू बैलेंस ब्रोट डाउन। टोटल के नीचे टोटल है हमारा 27,000
और टोटल के नीचे हम लिख देंगे 18,000 का बैलेंस। ड्राइंग्स का टोटल हमेशा डेबिट साइड का ज़्यादा होगा। हमने डेबिट साइड का टोटल करा 14,000, क्रेडिट साइड में कुछ नहीं आया है। बाय बैलेंस कैरी डाउन 14,000, फर्स्ट में टू बैलेंस रोट डाउन 14,000। अगर आप पूरा का पूरा क्वेश्चन मेरे साथ साथ करेंगे तो आपको लाइफ में कभी बैलेंसिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी। टोटल 150 30 अप्रैल को बाय बैलेंस कैरी डाउन 150, फर्स्ट में टू बैलेंस रोट डाउन 150 और क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है। टू बैलेंस कैरी डाउन 24,000 और फर्स्ट मई को बाय बैलेंस रोट डाउन 24,000। तो उम्मीद है आपको बैलेंसिंग सन में आ गई होगी। रेंट अकाउंट का टोटल 2,000, 30 अप्रैल को मंथ एंड में हम हमेशा लिखते हैं बाय बैलेंस कैरिड डाउन और फर्स्ट मई को टू बैलेंस रोट डाउन 2,000 और सैलरी 4,000, 30 अप्रैल बाय बैलेंस कैरिड डाउन 1,000, फर्स्ट में टू बैलेंस रोट डाउन 4,000। तो इस तरीके से हमने हर एक अकाउंट की बैलेंसिंग कर दी। हमें बैलेंसिंग करना आ गया, कैसे हम बैलेंस करते हैं। हमने जर्नल बनाया, हमने लेजर बनाया, हमने उनका बैलेंस करा और ये सारी मेहनत करने के बाद ये देखने के लिए कि ये ठीक है या नहीं, या हमने सही करा या नहीं, तो इसका हम ट्रायल बैलेंस बनाकर चेक करते हैं। वो नेक्स्ट चैप्टर है जिसमें हम ट्रायल बैलेंस बनाकर चेक करते हैं। फिर भी वो इतना सिंपल है, मेरा मन कर रहा है आपको बताने का कि ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है, लेकिन वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि अभी आप थक गए होंगे इतने सारे लेजर अकाउंट के बैलेंस निकाल कर। तो आप हल्का सा आराम करें, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है वो बताऊंगा।